All right. So in this video we are going to talk about nuclear fuel. तो जो ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो फिशन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उनमें यूरेनियम यूज़ होता है एज अ फ्यूल। और बहुत कम ऐसे रिएक्टर्स होंगे जिनमें प्लूटोनियम को भी कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं इनफैक्ट एज अ फ्यूल। तो तो यूरेनियम इज़ द मेन फ्यूल और इंडिया के पास यूरेनियम की कमी है, बहुत ज़्यादा रिज़र्व नहीं है। जो रिज़र्व है हमारे पास वो लो ग्रेड यूरेनियम है, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना भी अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। देयरफॉर वी हेविली रिलाई ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर द सप्लाई ऑफ यूरेनियम। तो नेचर में जो यूरेनियम मिलता है वो 3 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है। तो अगर हमने यूरेनियम परचेज़ किया किसी कंट्री से, तो उसमें यूरेनियम के 3 आइसोटोप होंगे, यूरेनियम 238, 235 और 233। 238 फिसाइल नहीं है, आई मीन ये अच्छा फिसाइल मटेरियल नहीं है, इसका फिशन अच्छे से नहीं होता है, इसका ट्रांसम्यूटेशन होता है, यानी कि ये दूसरे एलिमेंट में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। ये एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है और प्लूटोनियम 239 फिसाइल है ना। ये दोनों फिसाइल हैं, 235 और 233 दोनों ही फिसाइल हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 239 सबसे ज़्यादा एबंडेंट है, तो ये यूरेनियम के जो फ्यूल, जो यूरेनियम को हम परचेज करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा यही होगा, अराउंड 99.1% 238 होगा। ये सिर्फ 0.2% के आसपास होगा और ये 0.1% के आसपास है। ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये दोनों फ्यूल की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट इनका अमाउंट बहुत कम है। उसमें से ये तो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल के आसपास है, क्योंकि इससे कम ही होता है, 0.1% से भी कम होता है। 235 भी बहुत कम है, इसको एज अ फ्यूल अभी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या जाता है कि 235 के अमाउंट को सबसे पहले हम इंक्रीज करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट। तो 235 का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है 0.2% के आसपास, उसको हम बढ़ा के 3 to 5% के आसपास लेके चले जाते हैं। जब इसका परसेंटेज या इतना अमाउंट हो जाता है तो इसको बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। ये क्या हो गया? एनरिच्ड यूरेनियम। नाउ दिस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनको न्यूक्लियर पावर प्लांट में अब हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं एज, आई मीन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए इतना अमाउंट, इतना एनरिचमेंट सफिशिएंट है, बट इसको अभी भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ये अभी वेपन ग्रेड नहीं है, इसको न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ नहीं कर सकते। न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ करने के लिए 235 का अमाउंट जो है, दैट शुड बी मोर देन 90%। तो यूरेनियम 235 न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ करना है तो इसका अमाउंट 90% से ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली जो यूरेनियम का जो फ्यूल होगा, उसमें यूरेनियम जब इतना हो जाएगा 90% से ज़्यादा, तब उस फ्यूल रॉड को हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स में। अगर यूरेनियम 235 का अमाउंट 3 to 5% है, तो उस फ्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। सो द मेन फ्यूल इज यूरेनियम 235, इसी को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यूरेनियम 238, जैसा कि मैंने बताया, ये ट्रांसम्यूटेट आसानी से हो जाता है। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये सबसे ज़्यादा तो यही होगा अमाउंट में, है ना, फ्यूल रॉड में, खास करके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा तो 238 ही है। ये तो सिर्फ 3 to 5% के आसपास है। तो ये चांसेस हैं कि जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं चेन रिएक्शन वाले प्रोसेस में, वो 238 को भी हिट कर सकते हैं। तो और जैसे ही यूरेनियम 238 को कोई न्यूट्रॉन हिट करता है तो ये प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ अगेन अ फिसाइल मटेरियल। ये भी फिसाइल है, ये भी फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। और इंडिया इनफैक्ट प्लूटोनियम 239 को एज अ फ्यूल यूज़ करना चाहता भी है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने सक्सेस पाया है, जो हमारा फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें इसको हमने एज अ फ्यूल यूज़ किया है। और उसके साथ साथ ही हम सेकेंड स्टेज में, जो हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसमें हम सेकेंड स्टेज में एंटर कर गए हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है या जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे।